धौलपुर दिन भर बुलेटिन के प्रायोजक हैं कलाम कोचिंग क्लासेस, जहां सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनुभवी शिक्षकों द्वारा शांत वातावरण में कराई जाती है, जिसका पता है राजाखेड़ा बाईपास, जीटी रोड, धौलपुर। बसेड़ी विधायक ने 7 गांव में 80 करोड़ की पेयजल योजनाओं का किया शिलान्यास। बोले, हरगल नल से मिलेगा पानी। बसेड़ी विधानसभा के 7 गांव में एससी आयोग अध्यक्ष एवं बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा ने दौरा कर 80 करोड़ की पेयजल योजना का भूमि पूजन करते हुए शिलान्यास किया। विधायक ने कहा कि सरकार ने महिलाओं की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गांव में हरघर नल योजना के माध्यम से घर घर पाइपलाइन के जरिए पानी मिलेगा, जिसमें डांग क्षेत्र में विकास के आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण योजना को मूर्ति रूप देने के लिए कार्यकारी एजेंसी का पूर्ण सहयोग करें, जिससे 6 माह में लोगों को पानी मिल सके। इस दौरान विधायक बैरवा ने ग्रामीणों की समस्या सुनते हुए खिदरपुर में पोखर का निर्माण कराने के लिए 5 लाख रुपए व 2 हैंडपंप, गोलीपुरा में सामुदायिक भवन का निर्माण कराने के लिए 5 लाख व बमपुरा में सामुदायिक भवन का निर्माण कराने के लिए 5 लाख एवं चीलकाखुर में चिन्ना गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण कराने के लिए 5 लाख, लहराई पंचायत के तरवा गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण कराने के लिए 5 लाख व सुनकई में स्कूल की बाउंड्री वॉल करवाने के लिए 5 लाख की घोषणा की। विधायक ने कहा कि विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है। पंचायत के प्रतिनिधि विकास की योजनाएं बनाकर पंचायत का सर्वांगीण विकास करने में दिलचस्पी रखें। बसेड़ी विधायक ने ग्रामीण की बिजली पानी की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। वहीं अतिक्रमण की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। जब तक ग्रामीण जागरूक नहीं होंगे तब तक इस समस्या का समाधान मुमकिन नहीं है। बसेड़ी विधायक ने ग्रामीणों को आपसी सहमति से समस्या का समाधान करने तथा क्षेत्र में मिसाल पेश करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। बसेड़ी विधायक ने आगे मुस्लिम समाज की मांग पर कब्रिस्तान की भूमि की चारदीवारी कराने का आश्वासन दिया। इस मौके पर एन नामदास मीणा, तहसीलदार उत्तम बंसल, जेएन आदिश्याम मीणा, झिरी सरपंच संजू सिंह जादौन, लहरई सरपंच किशन सिंह मीणा, बटीकरा सरपंच राम साहे मीणा, पंच सदस्य रमदुल्ला जादौन सहित ग्रामीण मौजूद रहे। धौलपुर जिले में लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन लक्ष्य एवं लोधी क्षत्रिय महासभा के द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायत की सरपंच शांति प्रभा की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत सनावली में आयोजित किया गया। लक्ष्य के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि लक्ष्य शिक्षा क्रांति का आगाज लक्ष्य चला गांव की ओर अभियान के अंतर्गत सनावली, मलिकपुर, नसीलपुर, फराकपुर और बदरपुर में जन जन तक शिक्षा की जागरूकता लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शैलेंद्र सिंह लोधा ने डोंगरपुर एवं सनावली गांव के नवोदय के छात्रों को निःशुल्क पढ़ाने वाले अध्यापक को भामाशाह राशि देने की घोषणा की। रतन सिंह लोधा ने गांव खड़गपुरा में आरएएस की तैयारी करने वाली छात्रा समन के लिए ऑनलाइन फीस भरने की भामाशाह के रूप में घोषणा की। जिला प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह लोधा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 4 नवनियुक्त एवं 41 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। गांव के बच्चों को, जिसमें समाज की 5वीं कक्षा में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क नवोदय विद्यालय परीक्षा 2022 की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही ग्राम पंचायत सनावली की बालिकाओं का जिला लेवल पर खो खो राजीव गांधी ओलंपिक खेल में जिले का प्रतिनिधित्व करने वाली समाज की बच्चियों का सम्मानित किया गया। नवोदय के बच्चों को पढ़ाई के प्रेरित किया गया। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचारों से प्रभावित किया। सनावली पंचायत की सरपंच शांति प्रभा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ महिला जागृति पर जोर दिया। लक्ष्य के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने कार्यक्रम के आयोजक रतन सिंह लोधा, एक्सीएन थान सिंह अध्यापक, माधो सिंह ब्लॉक अध्यक्ष, मेघ सिंह, मनोज कुमार, नीरेंद्र राजपूत, अध्यापक जगदीश प्रसाद अध्यापक को कार्यक्रम कराने के लिए धन्यवाद दिया और साथ ही सभी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अतः समय के अनुसार सभी माता पिता को बच्चों में समझ और उत्तरदायित्व की भावना को लाने के लिए प्रेरित किया। रतन सिंह लोधा ने शिक्षा पर जोर देते हुए समाज के विकास के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर एम सिंह लोधा ने समाज में बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलवाने पर जोर दिया। साथ में अन्य वक्ताओं ने भी अपनी अपनी बात रखी। कार्यक्रम का शानदार संचालन थान सिंह अध्यापक ने किया। इस अवसर पर भगवती पूर्व अध्यक्ष रतन सिंह लोधा, एक्सीएन कैलाश चंद्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार लोधा, रतन सिंह लोधा उपाध्यक्ष थान सिंह, माधव सिंह अध्यापक, नीरेंद्र राजपूत अध्यापक, मनोज कुमार, सुख सिंह अध्यापक, बसंत लोधा प्रांतीय संगठन मंत्री के साथ साथ बच्चे, अभिभावक गण और ग्रामवासी उपस्थित रहे।
धौलपुर जिले के राजकीय मिलिट्री स्कूल के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन कार्यक्रम में सोमवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। मिलिट्री स्कूल के स्टाफ समेत विद्यार्थियों द्वारा पूर्व सीएम अखिलेश यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन कार्यक्रम में सोमवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शिरकत करने पहुंचे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल द्वारा 60 वर्ष स्थापना दिवस पूर्व होने पर विगत 3 महीने से सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के सूचना जनसंपर्क अधिकारी अनीस खान ने बताया कि आज सोमवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश यादव राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के छात्र रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि सेलिब्रेशन कार्यक्रम में विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन कराने के लिए पूर्व छात्रों को बुलाया गया है। जिन छात्रों ने विश्व के पटल पर नाम रोशन किया है उनको बुलाकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन कराया गया था। सेलिब्रेशन कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव का स्कूल प्रबंधन समिति विद्यार्थियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी लगाई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थियों ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी दी। सेलिब्रेशन कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व छात्रों से मिलकर अखिलेश यादव भाव विभोर हो गए। विद्यार्थियों और स्कूल प्रबंधन के कर्मचारियों की फोटो खिंचवाने की उनके साथ होड़ लग गई। कार्यक्रम के पश्चात मेधावी छात्रों को पूर्व सीएम द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सूचना जनसंपर्क अधिकारी अनीस खान ने बताया कि अखिलेश यादव राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के छात्र रह चुके हैं। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक उन्होंने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई की है। पूर्व सीएम यादव ने 18 जुलाई 1983 को 6ठी कक्षा में प्रवेश लिया था। 7 जनवरी 1973 को जन्मे अखिलेश ने इस स्कूल में दाखिले के बाद स्कूल का एक नंबर मिला। 1108 वर्ष 1990 में 12वीं कक्षा पास की। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले इट्स ओके सबसे पहले मैं प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ ही साथ उनके एडम ऑफिसर मेजर विवेक प्रधान और उनके साथ जितने भी सहयोगी साथी टीचिंग स्टाफ से लेकर के जिनके सहयोग और प्रयासों की वजह से आज हम मिल सके हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर जितने जॉर्जियन साथी खड़े हैं मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो मैंने बहुत भाषण दिए होंगे अपने जीवन में, लेकिन जब सीनियर्स के सामने देना हो और जूनियर्स के बीच में देना हो तो मुश्किल ये है कि पता नहीं किस बात पर क्या बात बन जाए। और मैं बच्चों को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो तस्वीर मुझे दी, अगर हम यूं कहें कि कितने चेहरे की तस्वीर दी तो बात अलग बनती है, और मैं ये कहूं कि एक पेंटिंग में कितने पल जोड़ करके मुझे तस्वीर दी है वो बात अलग हो जाती है। और इस स्कूल की बहुत यादें हैं क्योंकि यहाँ पर बचपन गुजरा है, और वो बचपन ऐसा गुजरा जब ये नहीं पता था कि फ्यूचर क्या होगा। हम सब एक थे और यही खाकी ड्रेस में पहन करके जो आज ये बच्चे सीख रहे हैं वो हम लोगों ने भी सीखा। लेकिन मैं देखता हूँ कि पहले से अच्छा कुछ दिखाई दे रहा है। टीचिंग स्टाफ और जो एटमॉस्फेयर मुझे दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूँ, मैं कह सकता हूँ पहले से बेहतर है। लेकिन जब मैं कॉलेज या स्कूल की बिल्डिंग देखता हूँ, बिल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। जिन सीढ़ियों से मैं चढ़ा उतरा वो सीढ़ियाँ अभी घिसी नहीं हैं। न जाने कितने बच्चों का भविष्य बनाया होगा इस स्कूल कॉलेज ने, लेकिन सीढ़ियाँ अभी नहीं घिसी है। न जाने कितने और बच्चों का भविष्य यहाँ बनने जा रहा है। हमारा आपका भविष्य यहीं बना है और हम कितने अलग हैं। यहाँ पर कोई ऑफिसर बन गया, कोई बिजनेस के क्षेत्र में चला गया, कोई प्रोफेशनल के क्षेत्र में चला गया, और कुछ न कुछ करके अपनी जॉर्जियन जो स्पिरिट है वो उस फील्ड में दिखाई दे रही है। लेकिन जिस फील्ड में मैं हूँ शायद उसमें लोग कम हैं, इस फील्ड में नहीं होंगे। दूर से पॉलिटिक्स को दूसरी तरीके से देखा जाता है।
लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बिना पॉलिटिक्स के कोई रास्ता नहीं निकल सकता। आप एक बैच के बच्चों को बैठा दीजिए और सीनियर्स को अगर शाम को बैठा दोगे तो अपने आप आपको पॉलिटिक्स पता लग जाएगी कि सीनियर्स में क्या पॉलिटिक्स है। शायद जॉर्जियन और सीनियर्स डिनर के बाद एक साथ नहीं बैठ सकते, उनको एक साथ बैठाना बड़ा मुश्किल होगा। यही मैदान हम लोगों ने देखा है, इस मैदान में हम लोग खेले हैं, गिरे हैं, कई बार चोटें लगी हैं। अभी एक बच्चा जब जिससे मिला मैं, मुझे बोला कि मुझे पीछे से धक्का किसी ने मार दिया जिसकी वजह से मेरे हाथ में चोट आ गई है और चोट इतनी है कि अभी मुझे बांध के रखना पड़ रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने चोटें खाई भी हैं और जब कभी मौका मिला है तो चोट और तंगड़ी भी मारी हम लोगों ने। ग्राउंड नहीं बदले लेकिन प्लेयर्स मैं समझता हूँ अच्छे निकले होंगे। मुझे खुशी है इस इंस्टीट्यूशन में दोबारा आने का मुझे मौका मिला। मैं पहले भी आया था यहाँ, बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और शायद जो मेहनत हम लोगों ने सीखी है, जो हम लोगों ने काम करना सीखा यहाँ, वही है वो जो हमारे जीवन में काम आ रहा है। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो नए आए होंगे, वो सोचते होंगे कहाँ फंस गए हम आके, कहाँ रगड़ा लग रहा है मुझे, कहाँ इतनी सीनियर्स हम लोगों को क्या क्या सिखा रहे हैं या क्या क्या करवा रहे हैं। बहुत सारी पाबंदियाँ होती होंगी लेकिन मैं जानता हूँ सीनियर और जूनियर यहाँ पर इतने तमाम पाबंदियों के बाद भी वो काम करते हैं जो सीनियर्स और टीचर्स को नहीं पता लगता। अभी मैं जब बैठा था मैंने पूछा कि आजकल बच्चे म्यूज़िक सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। बोले म्यूज़िक तो सुनते हैं बच्चे, लेकिन तभी किसी टीचर ने और सीनियर उन्होंने कहा कि हाँ आजकल मोबाइल बैन है। और जब मैंने बच्चों की तरफ देखा तो मैं चेहरे से पढ़ सकता था कि इनके पास मोबाइल है। तो ये जो सीखने को मिलता है वो शायद कहीं सीखने को नहीं मिला होगा। इस इंस्टीट्यूशन ने हमें बनाया है और जहाँ भी रहूँगा, जहाँ भी मेरी कोशिश होगी इस इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए मैं लगातार सहयोग करता रहूँगा, मदद करता रहूँगा। मैं प्रिंसिपल और एडम ऑफिसर और टीचिंग स्टाफ को भरोसा दिला सकता हूँ कि जो भी हम जॉर्जियनों से हो सकेगा इस इंस्टीट्यूशन को और बेहतर करने के लिए हम लोग करेंगे। और मैं बच्चों से इतना ही कहूँगा कि मेहनत से ही चीज़ें पाई जाती हैं, कोई शॉर्टकट लाइफ में नहीं है। लोग शॉर्टकट बताते होंगे लेकिन बिना मेहनत के कोई भी हम लोग अपनी सपना पूरा नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ हम अगर बड़े सपने देखें तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमारा सपना बड़ा है तो हमारी मेहनत भी उतनी हम लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें आने वाले समय में बहुत सारे चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ेगा। जो माहौल स्कूल का है वो एक स्कूल का माहौल है, लेकिन जब हम स्कूल के बाहर जाते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ हमें बाहर दिखाई देती हैं और शायद हम स्कूल में इतनी अच्छी ट्रेनिंग पाते हैं जिसकी वजह से हम बाहर की चुनौतियों को भी सामना कर सकते हैं। मैं एक बार फिर बधाई देता हूँ। मैं एडम ऑफिसर और प्रिंसिपल दोनों का धन्यवाद देता हूँ और ख़ासकर जॉर्जियंस जिनको मैं देख रहा हूँ, सीनियर्स और जूनियर्स, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कई चेहरे देख करके मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे बहुत रगड़ा है लेकिन अब वो मुझे नहीं रगड़ सकते, इसलिए अब अकेले में कभी सीनियर बुलाएं ना, क्योंकि अब मैं सीनियर को बुला सकता हूँ अकेले में। बहुत बहुत धन्यवाद। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98।
मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 9782123654। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन नवंबर माह के अंत में होना प्रस्तावित है। इसी क्रम में राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें ब्लॉकवार जिम्मेदारी सौंपे जाने पर चर्चा की गई। जिले में एकीकृत राज्य के पदाधिकारियों में चंद्रभान चौधरी, रेखा शर्मा, राकेश कुमार प्रजापति, गंगाराम गुर्जर एवं जिला कार्यकारिणी में भगवान सिंह मीणा, दुर्गावती राणा, भारत गुर्जर, अतुल कुमार चौहान, चौल सिंह, लक्ष्मी नारायण, सुरेंद्र यादव, सत्यपाल चाहर, जावेद बेग, प्रीति परमार सहित अन्य सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर मधु जादव, नीतू अग्रवाल, छत्रपाल सिंह, प्रमोद पाराशर, रामेश्वर, रवि खान, नौशाद, तमन्ना, अशोक शर्मा, अनुज, अशोक चौधरी सहित अन्य उपस्थित रहे। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार, सर मथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सर मथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष, बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। जिला मुख्यालय धौलपुर में संचालित 2 राजकीय महाविद्यालयों में पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। थर्मल पावर के समीप स्थित राजकीय लॉ कॉलेज एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय के छात्रों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को गंभीर मानते हुए राजकीय विधि महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने आज जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। छात्र संघ अध्यक्ष राहुल सिंह जाट ने अधीक्षण अभियंता को बताया कि दोनों महाविद्यालय, राजकीय कन्या महाविद्यालय व विधि महाविद्यालय में दूर दराज से लगभग 600 विद्यार्थी अध्ययन करने आते हैं, जो दिन भर पेयजल की किल्लत से परेशान होते हैं। टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जाती है, जो पर्याप्त नहीं है और बड़ी राशि का अपव्यय भी होता है। महाविद्यालय के सामने से पानी की बड़ी लाइन जा रही है, उसमें से कनेक्शन कर महाविद्यालयों को पानी की आपूर्ति की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। साथ ही राहुल ने कहा कि मांग नहीं मानी तो मजबूरन छात्रों को विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इस मौके पर उपाध्यक्ष राजकुमार गुर्जर, दिव्या सिंह बघेला, प्रियंका अग्रवाल, संध्या सोलंकी, आकांक्षा चौधरी, आकृति सिंगल, राधा कुमारी, रोशनी रावत, अशोक गुर्जर, विक्रम बघेल, रामलखन गुर्जर, शिखा जोशी, मयंक चौधरी, हरेंद्र शर्मा, रामबरन आदि उपस्थित रहे। धौलपुर जिले में राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत के जिला अध्यक्ष अमृतलाल के नेतृत्व में नर्सेज की लंबित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेज ने राज्य सरकार को पत्र भेजा है। बीसीएमएचओ धौलपुर डॉक्टर हरिओम जाटव के द्वारा भेजे गए पत्र में सरकार से 8 दिसंबर तक उनकी मांगें पूरी करने की मांग की गई हैं। मांगें न माने जाने पर नर्सेज ने 8 दिसंबर के बाद आंदोलन करने की चेतावनी दी है। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा आगामी महत्वाकांक्षी और कर्मचारी हित में बजट हेतु नर्सिंग कर्मचारियों के द्वारा नर्सेज की प्रमुख मांगों के लिए संपूर्ण राज्य में चरणबद्ध 2 नवंबर से 9 नवंबर तक ज्ञापन देकर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। जिला महामंत्री प्रहलाद सिंह गुर्जर ने बताया कि नर्सेज विगत 4 सालों से सरकार को ज्ञापन देकर नर्सेज की जायज मांगों को लेकर अवगत कराती आ रही है, लेकिन सरकार का नर्सेज की जायज मांगों की अनदेखी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। संविदा नर्सेज के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को भेजे गए पत्र में नर्सेज ने चेतावनी दी है कि सरकार द्वारा कर्मचारियों की बजट में अगर अनदेखी की गई तो मजबूरन नर्सेज को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सरकार को 8 दिसंबर तक समय दिया है, फिर भी नर्सेज की मांगों को सरकार अनदेखी करती है तो पूरे प्रदेश की नर्सेज चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। धौलपुर जिले की निहालगंज थाना पुलिस ने सोमवार शाम को 500 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी किडनैप और मारपीट के मामले में 1.5 साल से फरार चल रहा था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। निहालगंज थाना प्रभारी बाबूलाल पटेल ने बताया कि किडनैप और मारपीट के मामले में सहानपुर गांव का रहने वाला आरोपी बबलू पुत्र दीना गुर्जर पिछले 1.5 साल से फरार चल रहा था। फरार आरोपी पर भूमि विकास बैंक के पास से एक युवक का किडनैप करने का मामला दर्ज था। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि मुख्य आरोपी बबलू गुर्जर फरार चल रहा था।
आरोपी पर एसपी ने गिरफ्तार करने को लेकर 500 रुपये का इनाम घोषित किया था। थाना प्रभारी ने बताया कि सोमवार शाम को थाने के कांस्टेबल जितेंद्र को मुखबिर से सूचना मिली कि फरार आरोपी बबलू गुर्जर जेल रोड के आसपास घूम रहा है, जिसकी सूचना पर थाने से एक टीम बनाकर जेल रोड भेजी गई। जहां मुखबिर द्वारा बताई गई जगह पर पुलिस ने दबिश देकर इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए किडनैप और मारपीट के मामले में फरार चल रहे हैं। आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिससे घटना को लेकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के गांव में रविवार रात्रि को 30 साल की विवाहिता के साथ गांव के 3 युवकों द्वारा कट्टे की नोक पर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपियों में एक आरोपी पूर्व में भी छेड़छाड़ कर चुका है। उक्त मामले का विवाहिता पर राजीनामा करने का दबाव भी बनाया जा रहा था। सोमवार को विवाहिता ने तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ महिला पुलिस थाने में सामूहिक दुष्कर्म का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है। पीड़ित महिला द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया है कि 2021 में गांव के युवक ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था, जिसका मामला पीड़िता ने थाने में दर्ज करा दिया था। थाने में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी विवाहिता पर राजीनामा का दबाव बना रहा था। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि रविवार रात 9 बजे खेतों से काम कर घर पर आ गई थी। विवाहिता का पति पीछे से रास्ते में रह गया था। इसी दौरान छेड़छाड़ का आरोपी अपने 2 साथियों के साथ उसके घर में घुस गया। घर पर पति के ना होने पर तीनों आरोपियों ने अवैध कट्टे की नोक पर पीड़िता का मुंह बंद कर बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। थाने में दर्ज कराए गए मामले में पीड़िता ने बताया कि गैंगरेप करने के बाद आरोपी उसे फिर से आने की धमकी देने लगे। इसी दौरान उसका पति घर पहुंच गया। पति द्वारा घटना का विरोध किए जाने पर तीनों आरोपियों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इस मामले में सोमवार को आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का नामजद मामला दर्ज करवाया गया है। सोमवार शाम को महिला थाना पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराया। घटना को लेकर महिला थाना प्रभारी मंजू फौजदार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। महिला द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। धौलपुर जिले की रहने वाली एक 30 वर्षीय महिला ने अपने ही गांव के 3 पुरुषों के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पीड़िता का मेडिकल मुआयना कर अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। किन किन धाराओं में किया गया? गैंग रेप, मारपीट में मुकदमा दर्ज कराया। ऐसा तो नहीं है कोई अवैध हथियार के मुताबिक? हाँ, महिला ने एफआईआर में बताया है कि उन लोगों के पास में कट्टा था, तो उसको दिखा के विवाहिता अकेली थी घर पर क्या? हाँ, विवाहिता उस समय अकेली थी, पति पीछे से आ रहा था उसके।